ये त्रैमासिक परीक्षा 2021-20 विषय गणित कक्षा 9वीं का क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इसके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन के लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संकेत, इसका ऑप्शन होगा द, उपरोक्त सभी। सेकंड है, निम्नलिखित में बहुपद है तो इसका नंबर होगा x² + 3x। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है तो इसका सा होगा 4/3। फोर्थ नंबर है बहुपद 4x³ - 5x⁴ धन 6x² - 1 की घात होगा तो इसको हो जाएगा n होगा 4। यानी बहुपद की जो सबसे अधिक घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। फिफ्थ नंबर है बहुपद 1 - 2x का शून्यक होगा तो इसका हो जाएगा द नंबर होगा 1/2। 6 है √a + √b × √a - √b बराबर होगा 1 नंबर a - b। सेकंड नंबर है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी तो इसको हो जाएगा 1। फिर सेकंड बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। तीसरा 16 की पावर 1/2 का मान होगा 4। इसी में फोर्थ नंबर है रूट एक अपरिमेय संख्या है। बहुपद x - 3 का शून्यक 3 होगा। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। सेवेंथ है अचर बहुपद की घात 0 होती है। तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाना है। -6 + 3 घटाएंगे तो -3 आएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा -3। सेकंड है -5 × -20 + 20 इसका हो जाएगा डी नंबर होगा 1/4, इसका f2/8 होगा। फोर्थ है 2/100 इसका हो जाएगा c 0.02। फिफ्थ नंबर 0.1 इसका ये हो जाएगा 1/10। 6 है -2 डिवाइड -2 इसका हो जाएगा ई नंबर होगा 1। फोर्थ नंबर इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखना है। बहुपद 7x² - x + 7x - 4 की घात लिखना है, इसका 3 घात होगा। 5 √5 और 2 √5 का गुणनफल होगा 50 यानी 50। बहुपद तीसरा है बहुपद x³ - 3x² + 2x + 4 में x उसका गुणांक होगा, x उसका किसमें गुणांक होगा -3। फोर्थ है 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखो, इसको हो जाएगा 5/28। फिफ्थ है -3 से छोटा कोई एक पूर्णांक लिखो, इसको हो जाएगा -4। 6 है क्या शून्य एक परिमेय संख्या तो इसको हो जाएगा हाँ 3 की पावर 0 का मान होगा 1। फिफ्थ नंबर है सत्य सत्य बताना है। पहला नंबर है 3/5 एक परिमेय संख्या सत्य कथन होगा। बहुपद 2x + 5 में अचर पद 5 है सत्य है। 3 है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो तो सत्य है। फोर्थ है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है सत्य कथन है। फिफ्थ है पर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता सत्य है। सिक्स है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है सत्य है। 6 नंबर है 345 का मल्टीप्लिकेशन करना, इसको देखते हैं यहाँ पर। मल्टीप्लिकेशन करके देखो जब 5 में 25 हासिल 2, 5 को 20 2 22 हासिल 2, 5 का 15 2 17, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सेकंड है इसमें 3.5 में 0.3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले देखते हैं यहाँ पास प्रति इसको दशमलव के यदि हटाएं तो 35 में 3 होगा तो 35 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 3 5 15 1 3 2 9 10 उससे 5 होगा। अब क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 1 और 2 संख्या दो संख्या अपने लिखेंगे, ये एक संख्या पर दशमलव लगा हुआ है, इसी प्रकार इसमें भी एक संख्या पर दशमलव लगा हुआ है तो हम इसको 2 मानेंगे, तो मतलब दो संख्या पर दशमलव हमको लगा देना है यहाँ पास। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.05। सेवन्थ है 805 में 10 का भाग करना है तो भागफल शेष पर इसमें लिखना है। तो इसमें जो भाग करेंगे तो इसका जो मान आएगा इसमें भागफल 80 आएगा, उससे पर जो है इसमें 5 आएगा। सेकंड में इसमें 4/11 में भाग करना हमको 5/22 का। तो जब इसको मल्टीप्लिकेशन लाएंगे इसको तो हो जाएगा इसका जो अंश और आपस में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं ये 22/5 हो जाएगा। तो 11 × 22 4 दूना 8/5 इसका मान आ जाएगा। 8th नंबर है हमको छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना। यहाँ देख रहे हैं कुल कितने भाग है 1 2 3 4 5 6। तो क्योंकि पहला भाग इसका छायांकित तो 1/6 इसका भाग 6 हो जाएगा, अपना जो आंसर हो जाएगी 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर इसमें 5/12 + 6/12 - 3/12 इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखते हैं क्योंकि दो सभी का हर
एक समान है तो उसके अंश को आपस में हम जो भी प्लस हो तो प्लस कर देंगे, माइनस हो तो माइनस कर देंगे। तो 5 5 जन 6 3, तो 5 6 5 11 हो जाएगा, 11 3 हटाएंगे तो 8 आएगा, तो 8 बटे 12, और उसको यदि हम 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 4 3 12, यानी इसका 2 बटे 3 इसका मान आ जाएगा। इसी में 9वां नंबर है, रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई। दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सब ने बराबर गोलगप्पे खाए तो बताएं उसके प्रत्येक साथी ने कितने कितने गोलगप्पे खाए। जिसको देखते हैं यहाँ पास, तो प्रत्येक साथी के प्राप्त गोलगप्पों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि कुल संख्या 72 है और प्रत्येक को 6 चाहिए, 6 मतलब उसमें उसको देना पड़ेगा, तो इसमें भाग करके तो ये हो जाएगा 6 कम 6 6 दूना 12, तो प्रत्येक साथी को 12 गोलगप्पे से मिलेंगे। सेकंड नंबर इसी में, रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से 137 रुपये की कॉपियाँ और 86 रुपये के पेन खरीदे। रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए। तो यहाँ देख रहे हैं 137 रुपये की कॉपी खरीदी और 86 रुपये की पेन खरीदी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो जितना पैसा है उसको दुकानदार को देना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं इनका जो प्लस आ गया 223 रुपये आएगा, यानी रोहन द्वारा दुकानदार को दिए गए पैसे हो जाएंगे 223 रुपये। 10th नंबर, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर एक दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखो। तो 8 बटे 80 है बराबर 2 बटे 3 क्या होना चाहिए। यदि हम 80 में 8 का भाग करें तो 8 दम 80 बटे 10 आ रहा है। इसी प्रकार यदि हमने 20 मानेंगे 2 दम 20, तो मतलब यहाँ आंसर क्या आएगा 20 आएगा। इस प्रकार हमने यदि इसमें हमने 80 में 8 का भाग किया 1 बटे 10 है, तो इस प्रकार हमको भी यहाँ 1 बटे 10 लाना पड़ेगा, और 1 बटे 10 का भाग जब यहाँ 20 होगा, तो इसमें आंसर अपने क्या आ जाएगा 20, इसमें हो जाएगा आंसर इसमें 2 बटे 20 हो जाएगा। फिर इसी के सेकंड, यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो कार्ड का परिमाप कितना होगा। तो क्योंकि आयताकार है तो आयताकार में 2 लंबाई 2 चौड़ाई होगा, तो 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो मान आएगा यहाँ पास वो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका जो फार्मूला होता है कार्ड का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। 11th नंबर, एक लाइब्रेरी में कुल 269 अलमारियाँ हैं। यदि एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। तो यहाँ देख रहे हैं कुल 269 अलमारी हैं और एक अलमारी में 35 किताबें आती हैं, तो कुल संख्या निकालने के लिए हम 269 में 35 का गुणा करेंगे तो हमको उसमें कुल किताबों की संख्या से मिल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं लाइब्रेरी में अलमारियों की कुल संख्या हो जाएगी 269, प्रत्येक अलमारी की किताबें रखने की संख्या जो 35 है, तो सभी अलमारियों कुल किताबें रखने की जो संख्या हो जाएगा 269 गुणे 35 से गुणा करेंगे तो 5 ने 45, 4 5 5 का 30 4 34 हासिल 3 और 5 दूना 10 3 13। इसी प्रकार एक संख्या छोड़ के लिखेंगे 3 नंबर 27 हासिल 2 3 6 18 2 20 हासिल 2 3 6 2 8 5 7 4 11 और 3 1 4 और 8 1 9। इसका जो मान आ जाएगा 9415 किताबें आएंगी। इसी प्रकार सेकंड नंबर है, संख्या 5186 में एक संख्या जोड़ने पर 9003 संख्या मान प्राप्त हो तो वह संख्या कौन सी होती है। इसमें लिख सकते हैं 5186 वह संख्या जोड़ेंगे जो हमको फाइंड करना बराबर 9003 अब इसको पक्षांतर करेंगे दाएं तरफ हो जाएगा 9351 माइनस 5186 जो घटाएंगे तो इसका मान आएगा 4165, यानी वो संख्या हो जाएगी 4165। 12वां नंबर है, दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित करो। कुल भाग 4 है, तो हमको एक पहला भाग छायांकित करना, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसको छायांकित कर सकते हैं, ये इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। इसी में सेकंड नंबर है, रवि के पास 8 रिबन है। यदि प्रत्येक रिबन की लंबाई 8 मीटर, तो रवि के पास कुल कितने मीटर रिबन है। तो उसके पास कुल 8 रिबन है और प्रत्येक की लंबाई 6 है, तो गुणा कर देंगे तो 8 48 मीटर उसका क्या आ जाएगा, वो रिबन की लंबाई आ जाएगी। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 9 पेन की कीमत 54 रुपये है तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी। इसमें भाग कर देंगे 54 का, तो 9 छक्का 54 6 रुपये आ जाएगा। फिर यहाँ देखें दिया है 9 पेन की कीमत 54 रुपये है, तो तब 1 पेन की कीमत हो जाएगा 54 बटे 9, यानी छक्का 54 6 रुपये हो जाएगा। सेकंड है, अंश को टेस्ट में 19 अंक प्राप्त हुई और कविता को 27 अंक प्राप्त हुई, तो बताओ अंश को कविता से कितने कम अंक प्राप्त हुए। तो घटा देंगे 27 से 19, तो हो जाएगा अंश को कविता से 8 अंक कम मिले हैं।
इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, अंश को टेस्ट में प्राप्त अंक 19, कविता को प्राप्त अंक 27, यहाँ 27 से 19 घटा के तो 8 आएगा, यानी अंश को कविता से 8 अंक कम मिले हैं। 40 नंबर इसमें दिए गए बॉक्स में हमको चिन्ह बताना है कौन सा ग्रेटर कौन सा लेस है। तो देखने 55/100 56/100, क्योंकि दोनों का हर एक समान है, तो जिसका अंश का मान अधिक वो संख्या बड़ी होगी, तो हमें यहाँ पास ये निशान इसमें लगेगा, ये बड़ा का निशान करेंगे, यानी खुला भाग जिस ओर होता है वो संख्या बड़ी होती है, जो कोने वाला भाग जिस ओर होता है वो संख्या छोटी होती है, ये मान आ जाएगा। सी में जो सेकंड नंबर है 6789 में 8 और 6 के स्थानीय मान लिखो। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो है 8 के स्थानीय मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 के बाद एक अंक जीरो लगा देंगे तो 80 हो जाएगा, और 6 का स्थानीय मान हो जाएगा, 6 के बाद सभी जीरो लगाएंगे तो 1 2 3 600 इसका 6000 इसका मान होगा, स्थानीय मान हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिफ्टी नंबर नीचे दिए गए आकृति के छायांकित द्वारा अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखो। यहाँ देख रहे हैं संख्या बड़ी गिनते बॉक्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 100 इसमें डिब्बे हैं, तो यहाँ पर छायांकित भाग को देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 चार भाग तो यही है, तो और ये 4 ये तो 4 3 12 ये हुआ, और 4 4 ये हुआ, तो ये हो जाएगा 4 2 8 4 3 4 16 4 5 20, तो 20/100 हो जाएगा, इसका छायांकित भाग हो जाएगा, और इसको अछायांकित भाग जो खाली बॉक्स हो जाएगा, इसमें 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 ने 80/100 आ जाएगा, यानी छायांकित भाग हो जाएगा 20/100 यानी 0.2, और अछायांकित भाग हो जाएगा 80/100 यानी 0.8। सेकंड नंबर इसमें सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए, यदि बदले में सभी 20 रुपये के नोट चाहती है तो उससे कितने रुपए मिलेंगे। तो हम क्या कर देंगे, 500 में 20 को भाग कर देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी। यहाँ देखते हैं सुरभि के को 20 रुपये के प्राप्त नोट की संख्या हो जाएगा 500/20 यानी 25। सिक्सटीन नंबर 1/3 और 2/3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखो। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 पूछे तो हम क्या करेंगे 4, यानी 4/4 का अंशवी भाग करेंगे, हरमी भाग करेंगे दोनों संख्याओं में, तो हमको मिल जाएगी संख्या। इस पर कहती थी यहाँ 5 है, तो मान लो कि यदि 1/3 और 2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, तो हम क्या करते हैं उससे संख्या बढ़ा के ना 6, तो 6 का अंशवी गुणा करते हर में भी दोनों में, तो हमको संख्या मिल जाती है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 16 नंबर है जी, क्योंकि 3 संख्या पूछा तो 4 यानी उससे एक बढ़ा के यानी 4 का अंश में गुणा करेंगे, हर में तो हो जाएगा 4/4 3 बार। इसी प्रकार सेकंड में भी 2/3 गुणे 4/4 तो 4 2 9 3 4 को बार। तो यहाँ देख रहे हैं इनकी जो संख्या हो जाएगी 4 से 5 यानी 5/12 6/12 7/12, इसकी परिमेय संख्या इसके पीछे आ जाएगी, 3 परिमेय संख्या है। सेकंड नंबर 1/√3 की हर का परिमेय कारण ज्ञात करो। तो यहाँ देखेंगे 1/√3 यानी रूट का ही गुणा कर देंगे आंसर हर में, तो हो जाएगा 1/√3 × √3/√3, तो इसका रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा √3/3 यानी 1/3 × √3, ये हो जाएगा इसका हर का परिमेय कारण हो जाएगा। 17 नंबर गुणनफल ज्ञात करना है x + 5 × x + 10। तो पहले हम इस गुणा इससे करें तो x² हो जाएगा, फिर 10x हो जाएगा, फिर 5x + 5 50, अब ये 10x + 5 15x हो जाएगा, नहीं इसका मान हो जाएगा x² + 15x + 50। इसी में इसका सेकंड नंबर गुणनखंडन ज्ञात करना है x² - 15 y²। इसको देखते हैं, ये इसको लिख सकते हैं x - 5 × x + 5, इसकी फार्मूला होता है a² - b² बराबर होता है a - b × a + b। 18 नंबर से गुणा किए बिना 105 गुणे 106 का मान ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 के नज़दीक बड़े संख्या में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 100-5 और इसको लिख सकते हैं 100-6। इस प्रकार इसको भी क्या करेंगे 100 - 5 करेंगे तो 95 मिलेगा, और इसी प्रकार 100 - 4 करेंगे तो वो 96 मिलेगा, नहीं 100 में करना पड़ेगा हमको, 100 - 4 तो वो 96 मिलेगा। इसको लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं यहाँ पास
ये 100 × 5 × 100 6। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला अपने पास क्या है, x + a और x + b। तो इसको जो मान हो जाएगा x² + x × a + b + इसको, तो इस प्रकार हम इस फार्मूले से इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा x यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x यानी ये 100, फिर a + b यानी 5 × 6। इसी प्रकार 20 के यहाँ 20 का नहीं होगी क्योंकि संख्या अलग अलग है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पास a b लिखेंगे, यानी 6 × 5 हो जाएगा। 100 के स्क्वायर करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 10,000। 6 × 5 = 11, 100 × 11 और 6 × 5 = 30 भी हो जाएगा। जब इनको सभी को जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 11,130 आ जाएगा। सेकंड नंबर इसमें है, हम 95 लिख सकते हैं 100 × 5 और 96 लिख सकते हैं 100 × 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे। 100 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ संख्या क्योंकि माइनस दिया होता है, हम इसको माइनस में लिखेंगे तो हो जाएगा 100, 5 × 4 और धन ऋण 5 × 4 तो हो जाएगा 10,000 माइनस 5 × 4 = 900, 5 × 20 माइनस में प्लस हो जाएगा। जो घटाएंगे तो इसका जो मान आ जाएगा 9,120, इसका मान आ जाएगा। 90 नंबर को सरलता रूप लिखना है 10/14। इसको लिख सकते हैं हम, इसको यदि भाग करें आप 2 2 5 10 2 7 14, इसको भी भाग कर सकते हैं 5 6 30 5 7 35, इसको भी 8 7 56 8 9 63, इसको जो मान जाएगा यहाँ पास किया जाएगा ये 5/7, 6/7 और 6/7। नेक्स्ट इसमें सेकंड नंबर है 42 के बटे 6 ने 6 7 42 7 आएगा। 32 के बटे 4 है 4 4 8 32, इसी प्रकार 100 का 10वां भाग नहीं 100/10 यानी 100, इसका जाएगा 7, इसका जाएगा 8 और इसका मान जाएगा 10। 20 नंबर है 5 + √5 × 5 - √5। सॉल्व करने पर इसको हो जाएगा यहाँ पास 5 × 25 और ये हो जाएगा। इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला अपने पास होता है a + b × a - b। ये होता है a² - b²। तो इसका 5 × 25 और 20 का √5 का स्क्वायर, जब इसका रूट स्क्वायर करेंगे √5 का तो इसका ये रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो और इसके बाद 25 से 5 घटाएंगे, इसका माना जाएगा 20। इसमें अगला नंबर जो क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण ज्ञात करेंगे। उसको लिख सकते हैं यहाँ पास भी, इसका परिमेयकरण करेंगे जो सेकंड है उसमें माइनस साइन लगा देते हैं। यदि माइनस हो तो हम प्लस करते हैं और यदि प्लस है तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 1/2 + √3 × 2 - √3/2 - √3। तो ऊपर आ जाएगा 2 - √3, जो सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो फार्मूला में हम लिख रहे हैं, फार्मूला होता है इसमें a + b × a - b। ये बराबर लिख सकते हैं a² - b²। a² में 2 दूना 4 और 20 का √3 का स्क्वायर यानी 3। घटाएंगे तो 4 से 3 का 1, यानी इसका मान आ जाएगा 2 - √3। 21 नंबर है परिभाषित करना रेखीय बहुपद द्विघात बहुपद। तो रेखीय बहुपद होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है, रेखीय बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। ये लिख सकते इस प्रकार हम। इसमें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुपद में हमको इसका मान ज्ञात करना, पहले हमको x = 1 रखना है, इसके बराबर 1 माइनस रखना है, जो मान मिलेगा वही हमको वैल्यू जो है हमको मान चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पास हम इसमें बहुपद में x = 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 यानी 1 + 1 तो हो जाएगा 1 2 3 और 4। सेकंड में -1 का स्क्वायर 1, 2 × -1 -2 प्लस 1 तो हो जाएगा 2 - 2 यानी 0। 22 नंबर है 2/2/3 × 2/1/3, 11/1/2, 11/1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास, क्योंकि दोनों की संख्या सेम है तो इसका पूरे के पावर लिख सकते हैं, ई पावर प्लस हो जाएगी। जब भी यहाँ कोई संख्या सेम होती है, एक समान होती है, उसकी पावर हमेशा प्लस हो जाती है। तो हो जाएगा 2/3 + 1/3 यानी 3/3 यानी 1 यानी 2 की पावर 1 यानी 2। सेकंड है 11/1/2, 11 की पावर 1/2 11 की पावर 1/4।
1/4 को इसके ऊपर हर में ले जाएंगे, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 11 पावर 1/2 माइनस 1/4। तो क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं दोनों का हर अलग अलग जो लघुत्तम लेंगे 2 अचार, इसका जो लघुत्तम आएगा वो 4 आएगा। तो 2 दूना 4 2 और 4 एकम 4 1, 2 से घटाएंगे यानी 1/4 यानी 11 की पावर 1/2 इसका मान आ जाएगा 11 की पावर 1/4। 23 नंबर है सत्यापित करना कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। इसमें जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है x 125 की पावर 1/3 64 की पावर 1/2 इसको सॉल्व करना है। ये 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 यानी इसके ऐसे उसको सॉल्व करते हैं। 125 का इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 25 ये यानी 5 की पावर क्योंकि 5 3 बार है तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। और जब इससे गुणा होगा तो 3 गुना 1/3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर 1 यानी 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम इसको 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई 6 2 दूना 4 2 एकम 2 छक्का 12 फिर 2 अट्ठे 16 2 चौक 8 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 1 2 3 4 5 6। या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं संख्या को गुणा करें 2 दूना 4 दूना 8 ये हो जाएगा 8 ये भी हो जाएगी वैल्यू 8 यानी इसका 8 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वैल्यू को। यदि इसको 2 की पावर के रूप में लिखना चाहें तो क्योंकि संख्या 2 6 बार है तो लिख सकते हैं यहाँ पास 2 की पावर 6 और 1/2 की वैल्यू हो जाएगी। इससे जब गुणा होगा तो 2 की पावर 6 गुणा 1/2 2 तिहाई 6 यानी 6 में 2 का भाग करेंगे 2 तिहाई 6 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 यानी वही संख्या इसमें आ जाएगा। 23 नंबर है सत्यापित करना कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है। इसको देखते हैं इसके फैक्टर निकाल लेंगे। दोनों में x कॉमन है तो x - 2 = 0। जब भी शून्य ज्ञात करना होगा तो हम उसको 0 के बराबर ही करेंगे। तो पहला हो जाएगा x = 0 दूसरा हो जाएगा x - 2 = 0 या x = 2 यानी जब 2 का पक्षांतर करेंगे दाएं तो उसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। अतः बहुपद x² - 2 इसके शून्य हो जाएंगे 2 और 0। तो सेकंड नंबर इसमें है बहुपद x³ - x² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो इसमें हो जाएगी वैल्यू। ये हम क्या करेंगे x - x = 0 यानी x = a यानी जहाँ x है पहले को a रखना तो हो जाएगा a की पावर 3 माइनस a × a² + 6 × a - 1 तो a³ हो जाएगा a³ - a³ 0 हो जाएगा फिर 6 से घटाएंगे तो 5 पे आ जाएगा इसकी वैल्यू जो शेष पर नहीं आएंगे वो 5 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने त्रैमासिक पेपर परीक्षा 2021-22 का कक्षा 9वीं गणित विषय हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। यदि आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हम इससे संबंधित जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। यदि आप लोगों की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।